सरकारी अफसर की बेटी की शादी पर 24 करोड़ रुपए लग गए। एफबीआर ने इस स्कैम को पकड़ लिया। अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है, इस पर हमने मजीद तहकीकात की हैं। मजीद कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर करोड़ों रुपए लगाया, इस पर बात करें। खबर छपती है कि एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं, आजकल वो ओएसडी हैं, उनकी बेटी की शादी के 6 फंक्शन हुए जिस पर मुबैना तौर पर 24 करोड़ 80 लाख रुपया लगाया गया। और एफबीआर ने ब्लैक होल पॉलिसी के तहत इसको पकड़ लिया, क्योंकि ना बेटी ने जो कि व्लॉगर है बताया जा रहा है, उसने अपने टैक्स रिटर्न में इसको शो किया अपने अखराजात को, ना ही उनका वालिद जो है, जो आजकल ओएसडी हैं ग्रेड 22 में, उन्होंने शो किया। तो एफबीआर की टीम ने इस सारे स्कैम को पकड़ लिया। इस शादी की 6 तकरीबात हुई जिसमें शानदार मकामात का जो है चॉइस किया गया। डिज़ाइनर से मलबूसात बनवाए गए, फैमिली के बल्कि मेहमानों के मलबूसात भी बनवाए गए। हीरों के जेवरात का एक्सचेंज किया गया, आतिशबाजी की गई, गैर मुल्की ड्रेस डिज़ाइनर बाकायदा तौर पर बुलवाए गए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने जो हैं वो फ्राहम किए गए मेहमानों को, उनकी खातर तवाज़े की गई और तमाम अरेंजमेंट्स जो हुए थे उनकी अदायगी नकद में की गई। ये मौसूफ कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट हैं, 21वां इनका कॉमन है। सबसे पहले इन्होंने वारदात जो है, जब ये एमडी वासा फैसलाबाद थे उस वक़्त डाली थी और वो अखबारात में स्कैंडल आया, वहाँ करोड़ों रुपये इन्होंने बनाए और ये कोई 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद इनको ओएसडी कर दिया गया। फिर ये अपनी नौकरी करते रहे तो वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में इनकी तैनाती होगी एडिशनल सेक्रेटरी की, चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ। वहाँ से निकले तो जब शहबाज शरीफ साहब का दौर आया तो ये मौसूफ ग्रेड 20 में चले गए थे, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल लग गए। और आपको याद होगा कि ये रजोआ चनियोट में एक सोना निकल आया था, ये मौसूफ की वारदात थी। वहाँ पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया और कहा गया कि रजोआ से सोना निकल आया और सोने को बाकायदा तौर पर वहाँ शोकेस किया गया और मौसूफ साथ खड़े हंस रहे थे। और ये भी ऐलान करवा दिया गया कि एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल जो है चिन्नौट में लगाई जाएगी। फिर 4 साल तक ये सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब तैनात रहे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने ये जो सारा कुछ हमसे करवाया है इसको अमली जामा पहना है। लेकिन उसके बाद जब निकल गए तो दीगर लोगों पर नैब में केस बन गया कि जनाब ये सोना खा गए हैं या माइंस एंड मिनरल में फ्रॉड कर लिया। ये फेडरल गवर्नमेंट चले गए। फेडरल गवर्नमेंट में पहले सेक्रेटरी नेशनल हेरिटेज गालबन तैनात हुए, उसके बाद ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम तैनात हुए। तो वहाँ पर मुबैना तौर पर बड़ी वारदात डाली और बड़ी वारदात का शाखसाना ये है कि बेटी की शादी पर 24 करोड़ 80 लाख रुपया जो है इन्होंने लगाया, उसके 6 फंक्शन किए और तमाम फंक्शंस की अदायगी जो है वो कैश में की गई। जो जिनसे अरेंजमेंट्स करवाए गए थे उन तमाम क्लाइंट्स को अदायगी जो है वो कैश में की गई। अब बताते हैं कि इनके एक हमजुल्फ हैं, वो भी वफाकी सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं। बेसिकली उन्होंने भी कुछ 1.5-2 साल पहले अपनी बेटी की शादी की, जब वो सेक्रेटरी इंटीरियर थे, सेक्रेटरी दाखिला थे, तो उन्होंने शादी की। उसके भी इसी तरह 6 से 7 फंक्शन किए गए और मुबैना तौर पर ज़राए हमें यह बताते हैं 35 से 40 करोड़ रुपया उनके अरेंजमेंट्स पर लगा था। और मेहंदी का फंक्शन इधर लाहौर में आसफ जाह हवेली में करवाया गया था। वहाँ पर को 1000 से ज़ायद मेहमानों को लेविश किस्म का खाना दिया गया और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेकोर किया गया था वहाँ पर। और खाना जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। 15 से 17 हज़ार रुपया पर पर्सन जो है इन्होंने पे किया। उसके बाद बरकी रोड पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पर स्पेशल मार्की लगाई गई जो तकरीबन 15 से 20 दिन उसको डिज़ाइन करने में लगे और वहाँ पर अरेबियन नाइट्स का थीम जो है वो बनाया गया और 3000 के करीब वहाँ पर मेहमानों की बहुत रंग बिरंगी डिशेस से, खानों से तवाज़े की गई और एक नया शहर वहाँ पे अरेबियन थीम का शहर जो है बसाया गया। क्योंकि उससे पहले
मौसूफ सेक्रेटरी पावर रहे, सेक्रेटरी प्लानिंग रहे, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब आ गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आने के बाद दोबारा वापस गए तो सेक्रेटरी दाखिला लग गए। तो उस वक्त हाज़र सर्विस थे सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला। तो मेहमान तो आपको पता तमाम मकतबा फ़िक्र थे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जजेस भी आए हुए थे, बाकी आर्मड फोर्सेस से मेहमान भी थे, टॉप के बिजनेसमैन भी थे, क्योंकि बेटी की शादी इन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी में की और बिजनेसमैन फैमिली है, वो भी बहुत बड़ी फैमिली है। और इन्होंने भी अपने ड्रेस डिज़ाइनर जो हैं ये हमसाया ममालिक से मंगवाए गए। फैमिली और फैमिली के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है उसको बाकायदा तौर पर डिज़ाइन करवाया गया, उनका थीम रखा गया। हर फंक्शन के इन्होंने भी 6 फंक्शन किए थे, हर फंक्शन का अलहदा से थीम रखा गया और उस थीम के मुताबिक डिकोर भी किया गया, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी की गई और बाकी तमाम इंतज़ामात भी किए। और 35 से 40 करोड़ रुपया इन्होंने भी अपनी बेटी की शादी पर लगाया। अब क्योंकि दोनों हम जुल्फ़ थे तो अब जो मौजूदा शादी 2-2.5 माह पहले हुई है उस पर फिर ज़ाहिर है वो खाला की बेटी हो और खाला की बेटी की पहले एक की शादी हो चुकी हो और उसमें रिकॉर्ड किस्म के अखराजात किए जाएं और वो वालिद साहब महा कलाकार ब्यूरोक्रेट भी हों और वो टॉप पोजीशन पर तैनात भी हों, तो बनता तो है कि उसका कंपटीशन किया जाए। अब ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में ये बात डिस्कस हो रही है कि जो 1.5-2 साल कबल शादी हुई थी वो शादी के फंक्शन ही निराले थे। अगरचे जो खाला की बेटी ने बड़ी कोशिश की कि उन फंक्शन को मीट किया जाए, खाला की बेटी के जो फंक्शन शादी के हुए थे उनको कॉपी किया गया, उनसे फॉरवर्ड जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि उस वक़्त अखराजात जो हैं वो 35 से 40 करोड़ रुपए ज़राए हमें बताते हैं किए गए उन 6 फंक्शंस पर। तो क्योंकि उस वक़्त वो सेक्रेटरी दाखिला थे, अब को 1.5 साल हो गया उनको रिटायर्ड हुए, 1 साल उन्होंने गैर कानूनी तौर पर GOR1 जो है पंजाब हुकूमत की वहाँ पर घर जो है सरकारी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े में रखा, क्योंकि उनके पास जो है अभी भी ज़राए ने हमें यह बताया कि पंजाब हुकूमत की 2 गाड़ियाँ सरकारी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। यानी ये ब्यूरोक्रेट्स के आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह की कमाई करते होंगे, कितना बड़ा खांचा और दिहाड़ियाँ लगाते होंगे। ये सारा कुछ मुबैना तौर पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन, अकरबा परवरी और लोगों को जो फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं उनके किक्स बैक से इस तरह के काम हो सकते हैं कि एक बच्चे की शादी पर 24 से 35 करोड़ रुपए तक अखराजात कर दिए जाएं। और इस तरह के फंक्शन तो शायद रॉयल फैमिली ना करती हो, अरब ममालिक के रॉयल फैमिली ना करते हो, इंडिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उसने इतना बड़ा फंक्शन ना किया हो जितने हमारे यहाँ के ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स की अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अलावा इनकी बैरून मुल्क कितनी जायदादें होंगी। अब ये टॉक ऑफ द टाउन है और ये जब से खबर छपी है उस वक़्त से इस्लामाबाद में टॉप ब्यूरोक्रेसी में और नैब वगैरह में और बाकी जो वॉच डॉग एजेंसीज़ हैं वहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट हैं। हम आपको बताते हैं कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट हैं। ये MD वासा फैसलाबाद रहे, उसके बाद 4 साल लगातार सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब रहे और रजोआ में इन्होंने सोना निकाला और ऐलान करवाया उस वक़्त के सियासी अशराफिया से कि यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा था कि जनाब यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी स्टीम मिल लगाई जाएगी। और इनके हमजुल्फ़ जो हैं वो 1.5 से 2 साल कबल अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो मुबैना तौर पर 35 से 40 करोड़ रुपया लगाते हैं शादी के 6 फंक्शनों में। अब कंपटीशन सरकार के अफसरान में शादियों पर जो इल गॉटन मनी है मुबैना तौर पर करप्शन का पैसा है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए से जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसका कंपटीशन हो रहा है, उसका नमूदो नुमाइश हो रही है। और हमारे FBR भी सोई बैठी है, FIA भी सोया बैठा है, नैब भी सोया बैठा है और ये तमाम फंक्शन जो है ब्रॉड डे लाइट में हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं या लाहौर में हुए हैं, जहाँ पर तमाम बड़े इंतज़ामी अशराफिया और वॉच डॉग जो हैं उनके हेडक्वार्टर भी हैं, उनके तगड़े अफसरान भी काम करते हैं, वो सोर्स रिपोर्टें भी जनरेट करते हैं, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स पर भी नज़र रखते हैं। लेकिन उसके बाद ये इतने बड़े फंक्शन हुए हैं, इस पर कोई पूछने वाला नहीं। और ज़राए ने हमें ये बताया कि अब मौसूफ़ क्योंकि इनके तमाम बैचमेट इस वक्त मुख्तलिफ
वजारतों में वफाकी सेक्रेटरीज तैनात हैं। अगरचे ये 2-3 माह बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो अब उनके ज़रिए ये मैनेज कर रहे हैं कि FBI को मैनेज किया जाए। अब देखते हैं कि FBI के चेयरमैन जो राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, उन्होंने ये जो केस पकड़ा है इसको किस तरह मंतकी अंजाम तक लेकर जाते हैं। और इससे कबल जो है जो केस हम जुल्फ़ की बेटी के शादी का है, वो भी उस वक़्त हाज़िर सर्वर ब्यूरोक्रेट थे, वफाकी सेक्रेटरी तैनात थे, क्या उस पर भी हाथ डाला जाता है? इसके अलावा दीगर ब्यूरोक्रेट्स की शादियों को भी चेक किया जाता है कि नहीं किया जाता? क्योंकि ये तमाम पैसा इनके पास जो है ये अवाम का पैसा लूटा गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। या सरकार के ख़जाने से लूटा गया है या लोगों को फेवर देकर किकबैक्स लिए गए हैं, जिससे इतने बड़े बड़े फंक्शन किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो है 60% लोगों को प्रॉपर खाने पीने की अशिया मैसर नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ग्रेड 17 में आए, ग्रेड 22 में रिटायर्ड हुए, लेकिन अरबों रुपए की जायदादें बना लेते हैं। फिर कुछ लोगों के नाम पुर्तगाल में आ जाते हैं कि वहाँ भी जायदादें हैं, कुछ लोगों के अमेरिका में आ जाते हैं, और इसी तरह कुछ लोगों के दुबई में जायदादों के नाम आ जाते हैं। ये किस तरह जायदादें बनाते हैं, इस पर जो है एक कम्प्रीहेंसिव तहकीकात करने की ज़रूरत है, वरना ये लोग जो हैं इसी तरह इस मुल्क को लूटते रहेंगे और आवाम की ज़िंदगियाँ दिन ब दिन बद से बदतर होती रहेंगी। उनको 2 वक्त का नवाला जो है वो भी नसीब नहीं होगा। तमाम सरमाया और फंड्स जो हैं ये लोग, ये जो हमारी अशराफिया है, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया है या सियासी अशराफिया है, ये डकार जाएगी तो इस मुल्क में गुर्बत तो नहीं फिर कम की जा सकती, आवाम की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली भी नहीं लाई जा सकेगी और ना ही यहाँ गवर्नेंस बेहतर हो सकेगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।